चलिए बढ़ते थर्ड लेक्चर की तरफ। अब देखिए कंट्रोल एन करते हुए हम लोग इसका पार्ट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक्सट्रूड, और यहाँ पे देखिए बार बार अगर आप एक्सट्रूड पे जाते हो तो इसके लिए भी आप शॉर्टकट की तय कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। हमें जैसे कभी भी वर्क करना है तो 2 बार एस्केप दबा के रखिए, और एक्सट्रूड पे जाना है तो कीबोर्ड पे एक्स प्रेस कर दीजिए, तो एक्सट्रूड मोड में हम लोग आ जाएंगे जैसे यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम आ चुके हैं एक्सट्रूड मोड में। एक बार आपको एस्केप दबाना होगा तो ये प्रोफाइल का जो सिलेक्शन ये हट जाएगा, और आर प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगुलर पे आएंगे। और यहाँ पे आप मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हो, मैं तो शॉर्टकट की यूज करूंगा क्योंकि मैं एडवांस में सीखना चाहता हूं और आपको भी सिखाना चाहता हूं। ओके, तो चलिए आर पे क्लिक करेंगे तो देखिए रेक्टेंगुलर आ गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर, बाय 2 पॉइंट, बाय 3 पॉइंट एंड बाय फ्रॉम सेंटर पॉइंट। तो हम लोग तीनों रेक्टेंगुलर यही से ही सीखेंगे। चलिए पहले तो 2 पॉइंट वाला मेरा फेवरेट है। फर्स्टली फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, ये हो गया 2 पॉइंट। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब इसको ही अगर मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर देता हूं और यहां पे मैं डालता हूं 50 और यहां पे टैब बटन दबा देता हूं 50, तो यू नो वेरी वेल यहां पे अगर मैं 50 बाय 50 लेता हूं तो यहां पे विड्थ और हाइट हो गई मेरी 50, और क्लिक कर देता हूं और यहां पे जहां चाहिए वहां क्लिक कर देंगे तो ये 50 बाय 50 का हमारा जो रेक्टेंगुलर है ये बन चुका है। ऑलराइट, तो हम लोग ये हो गया हमारा फर्स्ट रेक्टेंगुलर। अगर आप किसी पॉइंट से भी लेना चाहते हो, लाइक यहां से भी लेना चाहते हो तो ऊपर ले सकते हो, जो कि हमारा पॉइंट से आगे तक रहेगा। जो भी आप साइज देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे मैंने मान लीजिए पहले ही रेक्टेंगुलर लिया और इसकी साइज देना चाहता हूं तो यहां पे 2 बार एस्केप दबाना है और यहां पे डबल क्लिक कर देना है, तो यहाँ की साइज भी मैं दे सकता हूं। जैसे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी जैसे कि मैं 60 लेना चाहता हूं तो 60 साइज आ जाएगी। ये 70 है, मैं इसको सिर्फ 30 करना चाहता हूं तो यहाँ पे एक बार एस्केप दबा देता हूं और डबल क्लिक कर देता हूं, तो ये साइज को मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ रेफरेंस में ऑटोमेटिकली आ चुका है 30 और एंटर कर देता हूं तो देखिए 30 बाय 60 की हमारी साइज आ चुकी है। और वही मेथड हमारे प्रोफाइल में भी होगा कि जैसे कोई लाइन हम लोग लेते हैं और गलती से हम लोग ने 30 डाल दिया है, गलती से हम लोग ने अगर 30 डाल के 2 बार एंटर कर दिया है, ठीक है, तो हमें अगर इसकी साइज बढ़ानी है तो 2 बार एस्केप दबाना है और इसी लाइन को डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 50 लेना है तो ये लाइन बढ़ जाएगी 50 के लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते रेक्टेंगुलर की तरफ। अगेन मैं रैंडमली कोई भी रेक्टेंगुलर फिर से बना देता हूं और यहां पे मैं फिर से भूल गया टाइप करना कि जी मेरी साइज क्या है, तो फिर से डबल क्लिक कर देता हूं, यानी कि 2 बार एस्केप दबा देता हूं और यहां पे डबल क्लिक कर देता हूं और मेरी साइज रहेगी जो कि है 50, एंटर बाय यहां से 100। तो ये बन गया मेरा रेक्टेंगुलर। 2 बार एस्केप दबा देता हूं या बीच वाला बटन क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, मैं तो बीच वाला बटन ही क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरे बन गए कौन से रेक्टेंगुलर, जो कि पहला है हमारा कौन सा, बाय 2 रेक्टेंगुलर। मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं माउस को पैन करते हुए ये साइड लेके जाता हूं और यहां पे मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, यानी कि फर्स्टली क्लिक करते हुए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट हमारा रेक्टेंगुलर यहां आ जाएगा। थर्ड रहेगा हमारा कौन सा, फ्रॉम सेंटर। अगर कोई सेंटर पॉइंट है तो उसको क्लिक करते हुए हम लोग जैसे रेक्टेंगुलर लेंगे तो ये हमारा सेंटर पॉइंट से आएगा। और ये भी हम लोग पार्ट डिजाइनिंग में सीखेंगे, डजंट मैटर। हम लोग को फिलहाल तो ये कैसे करके ये रेक्टेंगुलर लाइन टूल बेसिक सीखना है, उसके बाद तो हम लोग एडवांस सीखेंगे। ओके, तो यू नो दैट प्रोफाइल के लिए हमें जेड प्रेस करना होगा, एस्केप दबाता हूं। रेक्टेंगुलर के लिए हमें आर प्रेस करना होगा और लाइन के लिए सबसे लास्ट में लाइन के लिए हमें प्रेस करना होगा एल, जो कि लाइन टूल पे आएंगे। लाइन टूल नथिंग बट एक सेगमेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी सेगमेंट लेते हैं, लेते रहो, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रोफाइल एंड लाइन, जैसे कि लाइन टूल अगर लेता हूं यहाँ पे तो ये लाइन सेपरेट लाइन में तब्दील हो जाएगी, यानी कि एक लाइन आ गई फिर से दूसरी क्लिक कर दिया वहां तक गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा प्रोफाइल में। अगर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन टूल अगर ड्रॉ कर दिया तो ये कंटिन्यूसली बढ़ेगा आगे, ठीक है, ये रुकेगा नहीं। इसलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे हम लोग प्रोफाइल ही यूज करते हैं, जो कि प्री डिफाइन सिलेक्ट होता है
कोई वर्क बनाने के लिए। लाइन करते हो तो सिंगल लाइन दैट टाइम आप लोगे, तभी ही आप यूज करेंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन, जो कि क्लिक करते हुए हम लोग डायरेक्टली साइज डाल देंगे 100, एंटर एंटर। देखिए 2 बार एंटर इसलिए करना है कि अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो तो मान लीजिए 100 हम लोग ने लिया और एक बार एंटर दबा दोगे तो आप देख पा रहे होंगे एंगल में गए। अगर हम लोग एंगल में डालना नहीं चाहते हो तो जस्ट एंटर दबा दीजिए, नहीं तो 45 एंगल में सपोज मैं लेता हूं तो ये सेगमेंट चली जाएगी हमारी 45 के एंगल में, ऑलराइट, जो कि ऊपर दिखाई दे रही होगी। आप देखिए 45 के एंगल में, फिर P16 इक्वल टू 45 और हमारी जो लाइन है वो 100 की लाइन है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा पार्ट जो कि हम लोग स्क्रॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन सब को मैं डिलीट भी करना चाहता हूं तो कंट्रोल ए प्रेस कर, 2 बार स्केप, कंट्रोल ए और डिलीट। याद रहे यहाँ पे ये पूरा डाटा हम लोग ने डिलीट कर दिया है। अगर मैं यहाँ सेव करना चाहता हूं तो सेव भी कर देता हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ रेक्टेंगुलर, प्रोफाइल और लाइन टूल से कुछ पार्ट बनाऊंगा, इसको 3D करूंगा, उसके बाद सेव। हमारे पास एक शॉर्टकट की है जो कि उसको क्लिक करते हुए यहाँ जाएंगे और तीनों टूल से हम लोग एक बार फाइनली हम लोग कोई पार्ट बनाएंगे। जैसे कि प्रोफाइल से बस बेस पार्ट हम लोग ने बना लिया है। जैसे प्रोफाइल पे जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ से बटन होल्ड करके रखता हूं मैं और ये हो गया हमारा आर्क। ओके, और यहाँ पे हमें जैसे डायमेंशन देना है तो वो डायमेंशन स्केप दबा के डबल क्लिक करके हम लोग यहाँ पे दे भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 30 लेता हूँ तो 30 आ जाएगा। डबल क्लिक यहाँ पे लेता हूँ मैं कितना, जैसे कि 20 तो 20 का आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोफाइल का पार्ट बना दिया। फिर रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ मैं, रेक्टेंगुलर का मैं 2 पॉइंट रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। फर्स्ट क्लिक करते हुए 30, टैब दबा के 20, मैं 30/20 का 2 बार एंटर कर देता हूँ तो ये यहाँ पे 30/20 और एक बार माउस से क्लिक कर देता हूं तो ये भी बन गया हमारा लाइन टूल। लाइन टूल पे क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे लाइन टूल प्रेस करेंगे। देखिए लाइन, अगर यहाँ पे साइज डालना चाहते हो तो वो भी साइज यहाँ पे डाल सकते हो। और लास्ट में हम लोग ने इसमें ट्रिम भी सीखा था। ट्रिम पे क्लिक कर देना है, जो नहीं चाहिए उसको क्लिक करना है, स्केप कर देता है। और ट्रिम के लिए शॉर्टकट की है T। तो फाइनली एक बार प्रीव्यू करते हैं। जैसे कि प्रोफाइल के लिए Z है, रेक्टेंगुलर के लिए R है, लाइन के लिए L है और ट्रिम के लिए T प्रेस कर देना है। और यहाँ पे कीबोर्ड पे अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के Q प्रेस करते हो तो आपका ये फिनिश भी हो जाते हो। तो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा। अगर आप कंट्रोल Q करना चाहते हो तो वो भी एक बार करके देखिए। मैं क्लिक कर देता हूं तो ये बन गया मेरा प्रोफाइल जो कि 3rd है। तो यहाँ पे मैं इसकी साइज फिलहाल नहीं देना चाहता हूं, यहाँ पे डबल क्लिक, बीच वाला बटन क्लिक कर देता हूं तो ये मेरा पार्ट फुल फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे 3 पार्ट बनाए हैं, 3 टूल और 3rd लेक्चर। चलिए सेव करते हैं, कंट्रोल यस,